बहुत बड़ा और अंदर चल। फर्स्ट आ गई तो तुझे कॉलेज का स्कॉलरशिप मिलेगा। चल अभिष्ठा। फिर से चालू कर दिए। कहीं तो देखा है। हर जगह देखे हुए लैमिनेट्स ऐसे ही याद आ जाते हैं। अपने घर में कुछ अलग कीजिए मेरिनो लैमिनेट्स के साथ। मेरिनो लैमिनेट्स, बी डिफरेंट। जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति, सब मनुस्मृति में मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, और पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। तू पापिन ही पैदा हुई है और पति की सेवा कर करके अपने पाप धो। तेरा शरीर ही तेरा पाप है। महिलाओं को और शूद्रों को धर्म ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। यही हाल इस्लाम में, यही हाल ईसाइयत में। और ये तो छोड़ दो कि पढ़ने की अनुमति नहीं है। धर्म नहीं तय करा कि उत्तराधिकार कैसे चलेगा। तो इस्लाम में जैसे संपत्ति अगर बटेगी बाप की, तो उसमें अगर लड़की को हिस्सा मिलेगा भी तो भाई से आधा मिलेगा। और भारत में तो यहाँ तक चला कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, स्त्री धन दे दो बस, जो कि एक तरह दहेज है। आप दुनिया का कोई प्रमुख धर्म ले लीजिए, आप कभी किसी मंदिर में गए हैं और आपको वहां पर प्रीस्ट हो या मौलवी हो या रब्बी हो या पंडित हो, वो कभी आपको महिला मिली है क्या? तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब जो पारंपरिक धर्म होता है, मैं वहाँ महिलाओं को कतार बांधे खड़ा देखता हूँ। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ क्या मिल रहा है? पुरुषों के लिए बहुत कुछ है उस धर्म में, तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे लिए तो शोषण ही है। और एक ही धारा है जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ है, वो है वेदांत। जितनी भी बुराइयां देखते हो महिलाओं के प्रति, आप खोजने जाओ कि यार शुरुआत कहाँ से हुई, तो बड़ी संभावना है कि सब मनुस्मृति में मिल जाएगा। महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। पिता के आश्रित रहे, पति के आश्रित रहे, और पति भी मर जाए तो पुत्र के आश्रित रहे, पर इसको स्वतंत्र मत छोड़ना। विधवा का विवाह ना हो, महिला के यौनाचार पर हर तरीके का अंकुश लगाया जाए। और ये सब अभी ईसा पूर्व चल रहा है, ईसा से पहले ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा, ईसा से पहले ही अभी बात कर रहे हैं तो बुद्ध भी आ गए। और बौद्ध मत में भी हम पाते हैं कि बुद्ध ने स्त्रियों ने बहुत शोर मचाया कि आपने संघ बनाया है, हमें क्यों नहीं आप लेते भीतर। पहले तो ले ही नहीं रहे थे, ले लिया। लेकिन जो वहां भिक्षु थे और भिक्षुणियां थी, जो मंक्स और नन्स हैं, उनके अधिकारों में अंतर था। नन्स के जो अधिकार थे वो मॉन्क से, माने पुरुष भिक्षुओं से कम थे। ईसा से ही पहले, अभी हम उधर आए ही नहीं है जहां पर हम अभी उन धर्मों की बात करें।
जो कन्फ्यूशियस का मत है वो भी आता है, उसमें भी बिल्कुल मनुस्मृति जैसी बात। उन्होंने भी कहा कि ये तीन है और ये बिल्कुल व्यवस्था करो कि स्त्री हमेशा आश्रित होकर के जिए। तीन पुरुष कौन से? वही पिता, पति, पुत्र। जैनों में भी सविसा पूर्व का ही मामला चल रहा है अभी। तो कई ऐसे पंथ हैं, विशेषकर दिगंबरों में, जो कहते हैं कि स्त्री तो जब पुरुष बनकर पैदा होगी तभी उसे मुक्ति मिलेगी। ये अभी ये धर्म का रिश्ता चल रहा है महिला के साथ। ठीक है, आपको देखना है कि धर्म से एक महिला होने के नाते आपको क्या संबंध रखना है। फिर आती है बाइबल, और बाइबल में तो शुरुआत में ही जो सारी जिम्मेदारी है जेनेसिस में वो फोड़ दी गई है महिला के ऊपर। इसके ऊपर? ईव के ऊपर। तो आदम और हवा, एडम और ईव, इनको गॉड ने बना दिया और ये अपना उछल कूद रहे थे। और गॉड ने बोला था कि जो भी करना, उधर बगीचा है, सेब है, उधर मत जाना। तो सांप आता है नालायक, और उसने किसको बहला फुसला लिया? ईव को। समझ रहे हो ना? तो महिला क्या करप्टिबल, इसके दम नहीं है।